आज इंदौर की सियासत में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। कांग्रेस ने इंदौर लोकसभा सीट से अक्षय कांति बम को टिकट दिया था। शुरुआती दिनों में अक्षय का प्रचार जोरदार रहा, लेकिन बीजेपी के लिए अक्षय हमेशा से ही सॉफ्ट टारगेट थे। बावजूद इसके उन्हें बीजेपी में शामिल करने की कवायद की गई। आखिर क्यों? 35 सालों से जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बरकरार था, उस सीट पर आखिर इस उठापटक की जरूरत क्यों पड़ी? नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमरुजाला.com। इंदौर, जहां विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया, जहां निगम में बीजेपी का ही वर्चस्व है और सांसद भी पिछले 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी का ही है। आखिर उस शहर में, उस जगह, उस सीट पर अपने प्रतिद्वंदी को तोड़कर पार्टी में क्यों लाया गया और अक्षय कांति बम ने भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन की? ये सवाल सुबह से शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश में गूंज रहा है। बीजेपी ने अक्षय कांति बम को टिकट जरूर दिया था, लेकिन वो बेमन से चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों को भी उन पर शंका थी, उनका नामांकन निरस्त हो सकता है। इंदौर से कांग्रेस को मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, इसीलिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की पसंद पर भरोसा किया गया। उनकी पसंद थे अक्षय कांति बम, जिनका टिकट तय हुआ। भाजपा वैसे ही उन्हें अपना सॉफ्ट टारगेट मान रही थी, लेकिन फिर उन्हें भाजपा में लाने की रणनीति पर काम शुरू हुआ। सब कुछ पहले से तय था, लेकिन बीजेपी को इंतजार था नाम वापसी की तिथि का। कांग्रेस ने भले ही अक्षय बम पर भरोसा किया हो, लेकिन वो तो बेमन से इस मैदान में उतरे थे। अक्षय व्यापारिक परिवार से आते हैं, जैन समाज से उनका ताल्लुक है, लेकिन अक्षय ने आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़ा, यहां तक कि पार्षदी भी नहीं। ऐसे में सांसदी का टिकट देकर कांग्रेस ने उन्हें इंदौर सीट थमा दी थी। इस सीट पर वह अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में लग चुके थे, लेकिन अचानक सोमवार को उन्होंने यू टर्न ले लिया। अब आइए आपको बताते हैं ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ। सुबह अक्षय कांति बम तिरंगा दुपट्टा पहने चोइथराम मंडी पर जनसंपर्क करने पहुंचे। यहाँ के फोटोज उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड किए। इसके बाद वो अकेले पलासिया में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के 3 नंबर बंगले पर पहुंचे। यहाँ विजयवर्गीय उनका इंतजार कर रहे थे। नाश्ते के बाद विधायक रमेश मेंदोला के साथ उन्हें कलेक्टर ऑफिस भेजा गया। इसके लिए MIC मेंबर जीतू यादव के वाहन का इस्तेमाल किया गया। नाम वापसी के दौरान कांग्रेसी विवाद ना करें, इसलिए एक बी टीम कलेक्टर कार्यालय के नीचे तैनात कर दी गई थी। नाम वापसी के बाद मेंदोला उन्हें वाहन में लेकर जूनी इंदौर पहुंचे। इसके बाद बम विजयवर्गीय की गाड़ी में सवार हुए और भाजपा कार्यालय जा पहुंचे। यहां उनके साथ करीब 2 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी के नेता चर्चा करते रहे। पहले तय हुआ कि बम को भोपाल ले जाया जाएगा और वहीं पे बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी, लेकिन फिर इंदौर में ही आयोजन करने पर सहमति बन गई। कांग्रेस ने इंदौर लोकसभा सीट से अक्षय बम को टिकट दिया। कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों को उन पर जरा भी भरोसा नहीं था, या यूं कहें कि शंका थी कि उनका नामांकन निरस्त हो सकता है। इस कारण देपालपुर से कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल का डमी नामांकन भरवाया गया था, लेकिन बम का नामांकन तो मंजूर हो गया। कांग्रेस के पदाधिकारियों को इस बात का अंदाजा तो था ही नहीं कि बम नामांकन वापस भी ले सकते हैं। अब उनके मैदान से हटने के बाद इंदौर में भाजपा उम्मीदवार शंकर ललवानी के लिए कांग्रेस की तरफ से कोई चुनौती है ही नहीं। कांग्रेस किसी निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दे सकती है। अब सवाल यह है कि जिसने कभी पार्षदी ना लड़ी हो, उसे सांसदी का मौका मिल गया, तो आखिर उसने कैसे इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से मुंह फेर लिया? दरअसल बम को अपना बनाने के लिए भाजपा ने अपना पुराना प्रेशर गेम इस्तेमाल किया। प्रेशर गेम सप्ताह भर पहले ही तैयार कर लिया गया था। जैसे ही बम ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया, उसी दिन 17 साल पुराने जमीन के केस में उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हो गया। इस केस में बम उलझ गए। उनके नामांकन को भी भाजपा की तरफ से चुनौती दी गई। शपथ पत्र में हत्या के प्रयास की धारा छुपाए जाने को लेकर बीजेपी ने आपत्ति ली थी।
उनका नामांकन निरस्त करने की मांग भी की। हालांकि जो निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने आपत्ति को निरस्त कर दिया। बम के कॉलेज से जुड़ी शिकायतों के मामले भी दोबारा जिंदा होने लगे थे। इससे भी बम दबाव में आ गए। बम को भाजपा में लाने के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। महावीर जयंती के समय विजयवर्गीय और बम एक साथ मंच पर थे। तब बम ने विजयवर्गीय के पैर भी छुए थे। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय के जो संबंध हैं वो अक्षय के पिता कांति बम से काफी अच्छे हैं। अक्षय के कुछ रिश्तेदार भी भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। उनके जरिए अक्षय को बीजेपी में लाने की कवायद शुरू की गई या तैयारी की गई। विजयवर्गीय ने पहले कांति बम को राजी किया, यानी कि अक्षय के पिता को राजी किया। फिर परिवार की तरफ से भी अक्षय पर भावनात्मक दबाव बनाने लगा। तब तक अक्षय भाजपा का सॉफ्ट टारगेट बन चुके थे। विजयवर्गीय ने उन्हें बीजेपी में शामिल करने से पहले केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी ली। वहां से अनुमति मिलते ही सोमवार सुबह बम ने भाजपा का दामन थामा और कांग्रेस के ऊपर यह राजनीतिक बम फोड़ दिया। अक्षय बम ने भाजपा में जाने के सवाल पर कहा कि मैंने सिर्फ रास्ता बदला है। जिस रास्ते पर राष्ट्रवादी लोग हैं, जिस रास्ते पर संघ है, मैं भी उनके साथ मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं। मैंने भी उनका साथ देने के बारे में सोचा और मैं उनका साथ देना चाहता हूं। भाजपा में बम के आने पर विजयवर्गीय ने कहा कि अक्षय साहस के साथ काम कर रहा था और भाजपा में आ गया। बहुत साहसी निर्णय था। अक्षय की जगह मैं होता तो यह नहीं कर पाता। बहरहाल अक्षय कांति बम ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अक्षय के मैदान से हटने के बाद शंकर ललवानी के लिए रास्ता और भी साफ हो गया है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।